आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। झारखंड में इस वक्त जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का मामला खूब चर्चा में है और यही वजह है कि छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध की आग अब रांची पहुंच चुकी है, जहां राजधानी में जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठी बल का प्रयोग किया है। पहले तो पूरी तरह से नामकुम इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सदाबहार चौक पर छात्रों को रोक दिया गया और वहीं से पैदल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को भेजा गया। तो दूसरी तरफ प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने खूब लाठियां भांजी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जहां प्रदर्शनकारी छात्र एक मैदान में इकट्ठा हुए थे और वह पुलिस से आगे बढ़ने की मांग कर रहे थे। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब बात इतने पर भी न बनी तो फिर क्या था, दे लाठी दे लाठी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पर खूब लाठियां भांजी है। तो वहीं एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छात्र को पुलिस उठाकर अपने वैन में डालते हुए दिख रही है। यह वीडियो उस वक्त सामने आया है जब झारखंड में चारों तरफ परीक्षार्थियों की तरफ से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर हेमंत सरकार ने सीआईडी जांच के गठन की भी बात कही है, लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी नौकरी न होना, अफसर की कमी और फिर अफसर मिलने पर उसमें गड़बड़ी, ये वजह लगातार छात्रों को परेशान कर रही है और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी छात्र झुकने को तैयार नहीं दिखे। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी जेएसएससी परीक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, तो आप उसको राइट प्लेटफॉर्म पे पुटअप कीजिए। आप अननेसेसरी अगर शांति व्यवस्था को भंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, हमें आप पे केस भी करना होगा, आप पे मुकदमा चलेगा, कहीं ना कहीं आपका जीवन उससे खराब होगा। तो इसीलिए मैं छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि आप विरोध का मार्ग छोड़ के आप अपने राइट प्लेटफॉर्म, न्यायालय जाएँ, सीबीआई जांच है, पुलिस है, बहुत सारी संस्था है जहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हैं और वहाँ आपकी बातों को सुना जाएगा। पुलिस के द्वारा लगातार माइकिंग की जा रही थी, बावजूद इसके छात्र वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। बाद में पुलिस ने लाठी बल का इस्तेमाल किया और इसके द्वारा छात्रों को खदेड़ा गया। हालांकि कुछ छात्र अब भी वहां डटे हुए हैं और लगातार पुलिस के द्वारा छात्रों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या छात्रों की जिद के आगे सरकार झुकती है या फिर वेरिफिकेशन का काम जो आज से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक चलने वाला है, वो कार्य पूरा हो पाता है। जोहार, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि
पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्रनाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्रनाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। साथ ही साथ हालांकि मेरी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रांची एसएसपी महोदय और डीजीपी झारखंड से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले टीम गठित करके जिन पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और देवेंद्रनाथ महतो को रिलीज कैसे किया जाए इस व्यवस्था पर अमल करें। देवेंद्रनाथ महतो को रिलीज करने का प्रयास करें, अन्यथा पूरे राज्य के छात्र जेल कैंप के साथी जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, हालांकि उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देवेंद्रनाथ महतो का बेहतर इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। कि हाँ, इस घटनाक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह कोई ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन नहीं, अपितु अंदर की गुस्सा, अंदर के घृणा को प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार से उन्हें खींच कर ले जाया गया है, जिस प्रकार से उन्हें निहत्थे शख्स पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाने का कार्य किया है। मैं पुनः इसकी डीजीपी महोदय से जांच की मांग करता हूं। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।